नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आज हम आपसे बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से जो पवन सिंह को, भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता पवन सिंह को टिकट दिया गया था आसनसोल लोकसभा सीट से, उसके बाद उस टिकट को क्यों काट दिया गया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आखिर इसकी क्या वजह रही, वो वजह हम आपको अपने YouTube मंच पर समझाएंगे। देखिए, पवन सिंह को टिकट आसनसोल लोकसभा सीट से दे दिया गया। ये घटना है शनिवार देर रात की। जी हाँ, शनिवार को जब बीजेपी ने 195 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो उसके बाद फिर रविवार की सुबह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक ट्वीट कर ये कह दिया कि वो आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, पवन सिंह बिहार में आरा के रहने वाले हैं और आसनसोल का इलाका पश्चिम बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, जो बिहार से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऐसे में ये भी कयास लगने लगे शुरुआती दौर में, जब पवन सिंह ने ये ट्वीट किया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि मैं बहुत आभारी हूँ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे भाजपा की लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। उससे एक दिन पूर्व शनिवार की रात को अगर उनके बयान को आप सुने और उससे आप देखें, तो कई टीवी चैनल्स पर उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ वहाँ से लड़ने के लिए। मेरे पिताजी भी पश्चिम बंगाल से में वो नौकरी करते थे, और मेरे रगों में पश्चिम बंगाल का नमक दौड़ता है। मैं बंगाल में काफ़ी आता जाता रहा हूँ। मैं बंगाल से मेरी बहुत ही सुखद यादें जुड़ी हुई हैं। फिर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सवाल उठे, क्योंकि वहाँ से अभी वो टीएमसी से सांसद हैं, सीधा मुकाबला उनके साथ होता। उन्होंने उस पर कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया, कहा कि देखिए, मुझसे मत बुलवाइए कि मैं जिनको देखकर बड़ा हुआ हूँ, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उनके खिलाफ मैं कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं कह सकता हूँ। और जब उनको टिकट दिया गया था, तो एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो जिम में बैठे हुए हैं, वो मोबाइल पर सुन रहे थे जब जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और जैसे ही पवन सिंह के टिकट का ऐलान हुआ, तो उनके जो वहाँ पर समर्थक, जो उनके मित्र मौजूद थे, वो लोगों में काफ़ी जोश आ गया और फिर मिठाइयाँ भी बांटी गई और पवन सिंह अपने इस टिकट को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन रात भर में उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? देखिए, दरअसल क्या हुआ, पवन सिंह बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार की अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, वो भी भाजपा से सांसद हैं। इस बार फिर उनको टिकट मिल गई। पहले वो दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी बीजेपी से सांसद हो गए, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। रवि किशन भी यूपी में सांसद हैं बीजेपी से, वो भी भोजपुरी जगत से आते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो बीजेपी में सेट हो चुके हैं। इन सब की जो पॉपुलरिटी है, उनसे पवन सिंह की पॉपुलरिटी भी बिहार में आप कह सकते हैं कहीं ज़्यादा है आज के दौर में। पवन सिंह के गाने हिट की गारंटी है। कई तरह के उनके गाने गाए हैं, कई तरह के उन्होंने गाने गाए हैं। ये बात सच है कि पवन सिंह ने कई अश्लील गाने भी गाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे गाने भी गाए हैं। लेकिन वही अश्लील गाने जो उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर कई गाने गाए हैं, जिसमें अभद्र टिप्पणियाँ हैं, उसको लेकर टीएमसी ट्रोल करने लगी और टीएमसी भाजपा पर हमलावर हो गई। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा, नुसरत जहां और डेरेक ओब्रायन जो उनके सांसद हैं, उन लोगों ने काफ़ी इस पर जो है सोशल मीडिया पर जो है धमाल मचाना शुरू कर दिया और कहा कि जिस तरीके से महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा की बात भाजपा करती है, उसको लेकर उन्होंने पीएमओ को भी और प्रधानमंत्री को भी कई ट्वीट शेयर करने लगे। तो वहीं पवन सिंह के जो कुछ करीबी समर्थक हैं थे, जो उनसे काफ़ी नाराज़ उनकी कार्यशैली से रहते हैं, उन लोगों ने भी कुछ जो है विवादास्पद टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। तो वहीं एक बात और सामने आ रहा है कि अक्षय सिंह, जिससे पवन सिंह की हाल के दिनों में काफ़ी तनातनी रही, हालांकि ऑन कैमरे पर वो दोनों कहते हैं कि हम लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे और काफ़ी अच्छे संबंध है, लेकिन जो जिस तरीके से दोनों के बीच विवाद था, उनके कुछ करीबी रिश्तेदार ने भी पीएमओ को कुछ अचानक से कुछ फैक्स लिखा, कोई खत की शक्ल में चीज़ें भेजी और उनको ट्वीट जो है प्रधानमंत्री से जोड़ा, उनको रिट्वीट किया। तो रिट्वीट इस तरह से रिट्वीट होने लगे, कई मामला तुल पकड़ने लगा। और पवन सिंह पूर्व में भी उनकी शादियां हुई 2 बार, कुछ एक अदाकारा के साथ वो लिव इन रिलेशन में रहे, जो कैमरे पर भी उन बातों को उस अभिनेत्री ने, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने साफ तौर से कहा। कई महिलाएं ने कई आपत्तिजनक बात भी पवन सिंह को लेकर कही है।
शादी जब इनकी हुई, इनकी जो पत्नी की संदेहास्पद मौत हुई उसमें भी पवन सिंह का नाम है। अभी हाल के दिनों में भी एक अभिनेत्री की हत्या उत्तर प्रदेश में हो गई थी, उसमें भी पवन सिंह का नाम उछला। कई विवादों में पवन सिंह का नाम उछलता रहता है। वहीं अभी भी पवन सिंह का अक्षरा सिंह के साथ कई तरह का विवाद उठता रहता है, कई तरह के उनके गाने हैं। तो कुल मिलाकर जो अक्षरा सिंह के गाने हैं, अक्षरा सिंह के परिवार की तरफ से भी दबाव बनाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला एक बवंडर रूप लेने लगा और ये टीएमसी को पश्चिम बंगाल में एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा देने की शक्ल में ये मामला आ गया पवन सिंह का टिकट। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि आप देख लीजिए कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, कई ऐसी सीटें होती है जिस पर वो लोग भी तय कर लेते हैं नामों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में वो लिस्ट जाती है तो प्रधानमंत्री भी उस पर सहमति जता देते हैं अगर उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। इस मामले पर प्रधानमंत्री अमित शाह ने जो सूत्र बता रहे हैं, जो चर्चाएं आम है बाजार में, कि उन्होंने फिर फ़ोन किया और जेपी नड्डा को कहा भाई पवन सिंह को टिकट कैसे दे दिया गया। क्योंकि संदेश खाली का जो अभी मामला है, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ टीएमसी के एक नेता जो अल्पसंख्यक बिरादरी से आते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ आपत्तिजनक दुर्व्यवहार किया है और उनकी अभी गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस पूरे मुद्दे पर जो संदेश खाली में टीएमसी ने हिंदू महिलाओं के साथ, जो टीएमसी का जो पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर पर अभी व्यापक हो चला है, जिसको भाजपा भुना रही है, हिंदू महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार और जघन्य कुकृत्य और जो आप कह सकते हैं कि जो बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है कि उनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था, उसे लेकर भाजपा काफ़ी हमलावर है। लेकिन पवन सिंह का जो ये मामला होता है, उनकी जो टिकट फाइनल की गई थी, उसको लेकर के जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा था और पवन सिंह के जो अश्लील गाने हैं, महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी या जो उनका आचरण है, ये बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर हस्तक्षेप किया और उनकी टिकट को काट दिया गया। फिर जेपी नड्डा ने पवन सिंह को फ़ोन कर ये कहा कि आपकी हम गरिमा का पूरा ख्याल रखते हैं, अगर हम भाजपा की तरफ से ऐलान कर दें कि आपका टिकट काट दे रहे हैं तो आपका जो इमेज है या जो आपकी जो पॉपुलैरिटी है या जो आपका एक सम्मान है, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो फिर पवन सिंह को कहा गया कि आप स्वयं वापस हो जाइए और पवन सिंह ने स्वयं अपने टिकट को वहाँ से ये कह दिया कि मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह को किसी भी लोकसभा सीट से अब टिकट नहीं मिलेगी, ये बात अब तय आप मान कर चलिए। अब हो सकता है कि पवन सिंह अपने करीबी लोगों के साथ महागठबंधन से टिकट लेने के फिराक में हो और वैसे भी वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते होंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, इसको भाजपा अब इस पूरे मुद्दे को भाजपा तुरंत दबाना चाहती है और टीएमसी के सामने कोई नए उम्मीदवार को वो खड़ा करेगी। बहरहाल ये था इस पूरी कहानी का लब्बल लुआब। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें और अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।